नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक गौर है। वेलकम टू दी चैनल। आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट बेस्ड इन दुबई। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो होगा मैं प्रीमियर करता हूँ, आइदर हिंदी वीडियो या इंग्लिश वीडियो, तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो अगर आपकी इंटरेस्ट की वो वीडियो है आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। आज का जो फोकस होगा वो सलमान खान पे होगा, क्योंकि आफ्टर एन एवरेज और अ बिलो एवरेज राधे काफ़ी स्टूडेंट्स ने, क्लाइंट्स ने और जो कीन इंटरेस्ट है ज्योतिष में, सब ने मुझे पूछा है कि व्हाट्स हैपनिंग विद सलमान खान, व्हाई इज ही, वो ऐसी स्क्रिप्ट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाई इज ही डूइंग थिंग्स विच ऑलमोस्ट लुक लाइक फिल्म्स ऑफ 80s और 70s, और क्या रहा है। सो मैंने सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग पीरियड है कि उनकी हॉरोस्कोप पे एक टेक लिया जाए। मोर इम्पोर्टेंटली विल बी रेक्टिफाइंग हिज चार्ट, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो तुला लग्न है, बट आई एम कन्विंस ही इज मेष लग्न, और मैंने अपनी रीजनिंग दी है। एज आई ऑलवेज केप्ट ऑन सेइंग कि ये एक ज्योतिष चैनल है, तो जब भी हम कुछ बात करते हैं उसको ज्योतिष लैंग्वेज में आप बात कीजिए, क्योंकि ये कोई एक फिल्म क्रिटिक की लैंग्वेज नहीं है, ना ही ये कोई चैनल एक फिल्म क्रिटिक की है कि आप एक कमेंट कर दोगे कि नहीं 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 सलमान तो सुपरस्टार है या ही इज द बेस्ट। लाइक मोदी के टाइम में आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स कि नहीं मोदी विल लूज, मोदी विल विन। भैया ये ज्योतिष चैनल है, तो आप अगर कुछ बोल रहे हो तो उसकी कोई ज्योतिष रीजनिंग दो, वरना आपको सिर्फ ट्रोल करना है तो काफी और चैनल्स है जो बेसिकली न्यूज चैनल है, वहां पे आप अपनी लड़ाई लड़ो। तो ये ज्योतिष चैनल में आप अपनी ज्योतिष रीजनिंग दो कि नहीं कार्तिक, हमें लगता है कि भैया ये मोदी 2024 में नहीं आएंगे क्योंकि XYZ रीजन, या सलमान खान विल नॉट डू वेल फॉर XYZ रीजन, सलमान खान विल डू वेल फॉर XYZ रीजन। या तो अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि एक इंटरेक्शन हो सके और एक रिलेशनशिप हो सके जहाँ पे हम सीखें। ये कोई ट्रोलिंग की चैनल तो नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसा देने वाला है कि या तो मैं उनका अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। तो फोकस इज ऑन ज्योतिष, सो लेट अस ऑल फोकस ऑन ज्योतिष। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है, दे ऑल्सो शुड फोकस ऑन ज्योतिष, क्योंकि दैट इज माई मिशन। ये चैनल शुरू करने का होल लॉजिक ही वही था कि एक नॉलेज मुझे पास ऑन करना है। वो नॉलेज अगर आपको अच्छा लगे फेयर इनफ, ना अच्छा लगे पास इट ऑन, एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, सलमान खान। तो सीधे एक्शन फील्ड पे अभी पहुंचते हैं और सीधा जाते हैं सलमान खान की कुंडली की तरफ, और समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर हिम, व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन फॉर हिम, कि बेसिकली क्या उनकी कुंडली में अच्छा है, क्या चैलेंजेस है। मैं हमेशा मानता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इट्स नॉट वर्किंग, बट दोज आर द चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं। हर कुंडली में चैलेंज होता है क्योंकि हमारा जन्म ही कर्म के वजह से हुआ है। तो डेफिनेटली देयर विल बी कर्मास इन दी हॉरोस्कोप, और उन कर्म को थोड़ा हम समझते हैं कि बेसिकली उससे क्या अच्छे योग बन रहे और क्या बेसिकली डिफिकल्टी आ रही है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भैया लग्न क्या है। देखो, इसके लिए रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो तुला लग्न भी लेते हैं और अजीब अजीब लग्न लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। जैसे इवन मोदी जी के लिए काफ़ी लोग स्कॉर्पियो लग्न लेते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो लग्न कोई लॉजिक नहीं स्टे करता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि रादर देन सेइंग के मोदी जी स्कॉर्पियो लग्न, काफ़ी लोग स्कॉर्पियो लग्न लेते हैं, आप मुझे लॉजिक बताओ, क्योंकि ये क्या है, ज्योतिष चैनल है, ये कोई फिल्म चैनल नहीं है जहाँ पे वी आर गोइंग टू डू लूज टॉक्स। तो आप अगर मुझे कुछ बताते हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक दो कि भैया अगर स्कॉर्पियो लग्न है तो इसका ये योग बन रहा है, एंड बिटवीन दिस पीरियड टू दिस पीरियड इट मेक्स मोर सेंस दैट कि उनका लग्न स्कॉर्पियो होना चाहिए। लाइकवाइज मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि सलमान खान मेष लग्न है। ओके, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मेष लग्न इज द ओनली रॉयल लग्न। पूरी कुंडली में अगर कोई रॉयल लग्न है, रॉयल का मतलब जो सबसे मतलब राजा का लग्न है, तो वो मेष लग्न है, लियो नहीं है, सिंह नहीं है। तो ये एक
चीज आप अपने दिमाग में रख दीजिए कि सिंह लग्न इज नॉट द रॉयल लग्न बट बल्कि मेष लग्न है। हम्म तो सलमान खान मेष लग्न है। अच्छा, तो उसको हम क्यों कहते हैं कि भैया रॉयल लग्न है? रॉयल लग्न इसलिए कहते हैं कि मेष लग्न का जो बाधक होता है वो, क्योंकि ये चर राशि है, 11th लॉर्ड हो जाता है। तो अभी 11th लॉर्ड कौन बनता है? शनि और राहु। तो ये दो बन जाते हैं बाधक। तो कहते हैं कि जो राजा लोग होते हैं ना, वो छोटे लोग से नहीं लड़ते। तो उसी तरह से मेष लग्न को कहा जाता है कि वो राजा का लग्न है, बिकॉज इट इज फाइटिंग बेसिकली सैटर्न एंड राहु टुगेदर। शनि और राहु को टुगेदर वो फाइट करता है, इसलिए कहा जाता है कि वो मेष लग्न तो बड़ा रॉयल लग्न है। हम्म तो ये एक चीज हम समझ लें कि ही इज मेष लग्न। नाउ कौन से राजयोग उनके कुंडली में बन रहे हैं? एक तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया लग्न क्या है और लग्नेश कहाँ जा रहा है। तो लग्नेश जो है मंगल, वो लग्न लॉर्ड इन द 10th हाउस जा रहा है। ठीक है, तो लग्न लॉर्ड इन द 10th हाउस जाता है तो कहते हैं कि देखो, लग्न लॉर्ड है वो आपका दिमाग है, वो डी है आपकी। लग्न लॉर्ड जहां जा रहा है वहां आपका दिमाग चलता है, यू नो। और लेट अस से दोज आर द पीपल जिसके सर पे आप बैठे हो। जैसे आपका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो आप अपने बीवी के सर पे बैठे हो। 7th लॉर्ड जब लग्न में आता है तो बीवी आपके सर पे बैठी हुई है। तो जहां भी लग्न लॉर्ड जाता है तो टेक्निकली वो आपका एक ऑब्सेशन या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो लग्न लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तो 10th हाउस होता है काम का घर, वर्क। तो सबको पता है दशांश भी बेसिकली इज अ पार्टीशन ऑफ द 10th हाउस। तो इंपॉर्टेंट है कि जब लग्न लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तो कहा जा सकता है कि इंसान का जो फोकस है वो काम में होगा या वर्क में होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्टिन थिंग कॉल्ड एज सिद्धि होगा। लग्न लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो ये मंगल है। अच्छा, जब मंगल 10th हाउस में होता है तो महर्षि पराशर कहते हैं कि पर्सन generally works, like very focused. Technically speaking, he is his own boss, or shall we say, it's either his way or highway. तो मंगल इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया काम ऐसे ही होना है, या तो मेरा रास्ता होगा या तो फिर हाईवे होगा, कोई और रास्ता नहीं होगा। और जनरली कहते हैं कि मंगल इन द 10th हाउस ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट विथ अ प्लैनेट। ओके, क्या इट इज अलोन? नो, इट इज विथ वीनस। तो जब भी मंगल के साथ कोई प्लैनेट होता है 10th हाउस में तो कहते हैं पर्सन कैन बी वेरी डिफिकल्ट एट वर्क, तो बिकॉज ही इज सो पावरफुल, बिकॉज ही इज सो फेमस, आई डोंट फील दैट पीपल वुड बी एबल टू कम एंड टॉक अबाउट इट फ्रीली। मे बी आफ्टर 5 years 10 years, जब वो उतने पावरफुल शायद नहीं रहेंगे, तब जाके उनके को स्टार शायद बता पाएंगे। बट आई कैन फॉर श्योर से विथ शुक्र मंगल योगा ही वुड बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर हिज फीमेल को स्टार्स। अच्छा, डिफिकल्टी किस स्टाइल में होगी? एक तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये शुक्र उनको बहुत बड़ा राजयोग दे रहा है। इट इज इज सेकंड लॉर्ड इन 7th। ओके, उसको हम बोलते हैं महाराज योगा। जैसे मोदी जी के केस में 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस है, सलमान के केस में सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस है, रिवर्स है। ओके, नाउ व्हाट इज द शुक्र लॉर्ड इन? शुक्र इज द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस। सो वो 7th लॉर्ड का भी मालिक है, सेकंड लॉर्ड का भी मालिक है। तो जब कहते हैं कि जब 7th लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो एक योग बनता है जिसको हम जरा योग बोलते हैं, जिसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये होता है कि पर्सन विल हैव मेनी रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये चीज तो एक बहुत ही क्लियर चीज है कि भैया इस कुंडली में हम कह सकते हैं कि भैया देर आर मेनी मेनी रिलेशनशिप्स, स्पेशली A7 इट विथ चंद्रमंगल योगा, आरूढ़ ऑफ द 7th हाउस। तो कह सकते हैं दिस पर्सन इज बाउंड टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप।
ओके, और ये फैक्ट है, उसमें कोई छुपी भी बात नहीं है, ढकी छुपी बात भी नहीं है। इट इज वेल नोन दैट ही हैज मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, ही हैज हैड इनन्यूमरेबल रिलेशनशिप्स। आप काउंट करने बैठेंगे तो इट वुड बी वेरी टफ। ओके, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। दूसरा चीज हमको समझना पड़ेगा कि भैया इस कुंडली का आत्मकारक कौन है। यू नो, व्हाई इज दिस सोल बॉर्न? तो आत्मकारक इनका मर्क्यूरी है विथ केतु। तो जब आत्मकारक मर्क्यूरी होता है तो इट इज वेरी क्लियर दैट अ पर्सन इज प्रिंस, a little immature, एंड कहते हैं कि व्हेन मर्क्यूरी इज आत्मकारका यू हैव टू कंट्रोल योर लैंग्वेज। You know, they say discussions become argument and argument become fight very easily when Mercury is Atmakaraka. You know, so generally हम हमेशा रेमेडी देते हैं मौन व्रत की। मौन व्रत का मतलब क्या है? जब आपका आत्मकारक मर्क्यूरी होता है तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आप चुप रहने का एक अभ्यास कीजिए कि एटलीस्ट 1 घंटा मैं चुप रहूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू एनीथिंग दैट्स गोइंग हैपनिंग अराउंड मी। तो उससे क्या है, वो थोड़ा डेवलप होता है कि हर चीज पे मुझे रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज पे मुझे फाइट नहीं करना है, हर चीज पे मुझे जिसको हम बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट पिस्ड ऑफ बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। व्हाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड? बिकॉज ऑफ केतु। कहते हैं केतु जहां पे होता है वहां पे हम मिस्टेक करते हैं। तो 8th हाउस में वो मिस्टेक कर सकता है, इट इज विथ आत्मकारका। So in reaction to his Mercury, which is his language, or with his friends, or people around him, he can actually create a lot of problems because of language. ये एक चीज तो है। कहते हैं कि जब 12th फ्रॉम आत्मकारक होता है वो हमारा इन अ वे एक ऐसा एरिया ऑफ लाइफ होता है जहां पे हम कुछ समझ नहीं पाते। तो इनका मर्क्यूरी अगर 8th हाउस में है तो 7th हाउस बिकम्स द 12th हाउस फ्रॉम देयर। तो 7th हाउस क्या होता है? मनी, रिलेशनशिप। तो दिस टू थिंग्स, ये दो जो चीज होगी वो सलमान खान समझेगा नहीं इन द सेंस कि पैसा बहुत बना सकता है, बट पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे प्रॉपरली उसको हैंडल करना है वो उतना उनको नहीं पता होगा। इसलिए इट इज वेरी फेमस दैट उनका फाइनेंसेस काफी टाइम तक सलीम साहब हैंडल करते थे, उनके फादर हैंडल करते थे। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था आई वुड फील, क्योंकि मनी इज नॉट समथिंग दैट ही अंडरस्टैंड्स। उनकी कुंडली से ये बहुत ही क्लियर है। व्हाट एल्स डज ही नॉट अंडरस्टैंड? ओ, दैट रिलेशनशिप। समवेयर डाउन द लाइन, बिकॉज द 7th हाउस इज 12th फ्रॉम हिज आत्मकारका, इट इज लाइक अ बाधक। एक जो बोलते हैं ना, दिया चिराग तले अंधेरा। तो हमेशा 12th फ्रॉम दी आत्मकारक इज द एरिया जहां पे डार्कनेस होती है, जहां पे अंधेरा होता है। वो घर हम समझ नहीं पाते, समहाउ बहुत ट्राई करें लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। तो ये एक प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। तो वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी पार्टनर्स को कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे। उनको लगेगा कि वो समझ पा रहे, बट द अदर पार्टनर विल फील समवेयर डाउन द लाइन दे डोंट अंडरस्टैंड। Are we able to understand? Now, what is a bigger problem? This seventh lord, Shukra, is with Mangal, which is not good. Which can mean that he might have a very hot head, he might have a temperamental issue, and it might also lead to violence. ओके, और ये नोन फैक्ट है कि देर आर इश्यूज रिलेटेड टू ऐश्वर्या राय एंड फ्यू अदर्स who have complained that he was violent, including some directors. इसलिए जब मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा था तो मुझे लगा कि भैया मेष लग्न तो परफेक्ट बैठता है।
with what's happening in his life or what has happened in his life before. करेक्ट? तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार इज लग्न इज कंसर्न. बट डज इट गिव हिम द इंपॉर्टेंस? देखो, कई बार क्या है कि बिकॉज इज सेवेंथ फ्रॉम आरूढ़ इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो टेक्निकली ये जो आरूढ़ है वो टेक्निकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 10th हाउस में, तो उनका काम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और यहाँ पे शुक्र मंगल योग है, so technically, all these things in terms of who is he dating, what is he wearing, which girl is he with, and the negative part also a little about romance, breakups, everything becomes very important because this eighth lord, Mangal is also his eighth lord. When eighth lord is in the 10th house, or rather Mangal is in the 10th house, we say that your career is ending abruptly. सडनली स्टॉप हो जाता है, सब कुछ ठीक है एंड एवरीथिंग गोज डाउनहिल एंड सडनली वन डे सम बिग इश्यू हैपेंस एंड द करियर स्टॉप्स अब्रप्टली. Okay, now we need to understand that there are some very good yogas. Lagna lord जब 10th house में होता है तो it is causing a yoga which is रुचक महापुरुष yoga because Mangal is exalted और Lagna lord is exalted. So it also shows that this particular guy has got, his intellect, or let's say, when it comes to, if he promises something, he wants to go ahead and fulfill it. इसमें कोई doubt नहीं है. Also, Lagna Lord in the 10th house, person will be working. ओके, तो कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ हिज अफेयर्स एंड अदर थिंग्स, वो थोड़ा नेगेटिव पब्लिसिटी मिलता है, पर लोग ये नहीं समझते कि भैया दैट पर्सन हैज बीन वर्किंग राइट सिंस 1988 और आज इतने साल हो गए एंड एवरी ईयर ही हैज बीन गिविंग 1 or 2 फिल्म्स. तो इंसान अगर काम नहीं करेगा तो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है. सो समटाइम्स पीपल हैव बीन वेरी हार्श टू हिम एज वेल without understanding, hey, this is Lagna Lord in the 10th house, person is focused at work, but then there are distractions at work. And he has a little attitude issue because that Lagna Lord is too strong in the 10th house. It is exalted. It is with Shukra, 7th Lord in the 10th house. So he tends to probably sleep with every co-star. और थोड़ा bullying का problem है. But then you have to understand that that is also Maharaj Yoga. Now, why this Shukra is also giving a problem is you have to understand this Rahu is his Badaka. And who is the dispositor of Rahu? Is Shukra in the 10th house. तो ये शुक्र राहु का डिस्पोजिटर है, तो कहीं ना कहीं उसको वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी वीनस से आ रहा है, राजयोग भी वीनस से आ रहा है. We will always be having problems because of Venus, which is about relationship, and constantly press will keep talking about his relationship. That is also to be there. अच्छा, और हम क्या क्या देख सकते हैं क्विकली? एक तो हम देख सकते हैं उसका 9th लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, वो मरण कारक में है. तो कह सकते हैं कि व्हेन ही विल बी बॉर्न, और द इनिशियल डेज ऑफ स्ट्रगल, हिज फादर में गो थ्रू स्ट्रगल. दूसरा कहते हैं कि जब भी एक प्लैनेट मरण कारक में होता है तो उसका जो कारक होता है वो आपके पीछे बहुत हेल्प करता है. व्हाट आई मीन टू से इज, यू नो 12th हाउस उनका डैमेज हो जाता है, बिकॉज जुपिटर इज इन अ ऑड साइन. ओके, ये थोड़ा एडवांस है ऑफ मरण कारका, but still try to understand if Jupiter is in an odd sign in Marana Karaka, it will damage the even sign. Okay, so Jupiter is Dhanu and Meena, so this will be damaged. तो 12th हाउस में क्या होता है? बेडरूम होती है, मैरिज होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, मेडिटेशन, हेल्थ, all those things are associated with the 12th house. So whenever this Jupiter is going to come, a part of this house is getting damaged.
This house will be his support system. So can we say his father will be a great support system by being fifth lord in the ninth house? Which is a fact. ओके, अभी थोड़ा देखते हैं हम नवांश में क्या हो रहा है। नवांश में ये हो रहा है कि राइट अवे वी सी सम malefic yoga and strange yogas happening in Navamsh, which is in the seventh house of Navamsh. We are seeing Shani, Rahu, and Mangal. तो वो एक बड़ा chaos कर रहा है, you know, ये जो योग है नवांश में, ये बड़ा क्रेजी है। और सेकेंडली ये जो सेवेंथ लॉर्ड ऑफ नवांश है वो जा रहा है सेकंड हाउस में। देखो सेकंड हाउस में जो जाता है वो चीज बढ़ती जाती है, यू नो। सेवेंथ लॉर्ड, स्पेशली नवांश में अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो कहते हैं रिलेशनशिप्स विल कीप ग्रोइंग। आपको एक गर्लफ्रेंड नहीं होगी, दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, चार नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर थ्री मेलेफिक है उनके सेवेंथ हाउस ऑफ नवांश में। तो इसको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मैरिज or serious relationships etc is not a good thing actually, because of all this yoga is happening in the seventh house, plus seventh lord is in the second house with moon। तो वो जुपिटर और मून जो है वो नवांश में उनको करियर में अच्छा काम देगा, बट व्हेन इट कम्स टू हिज रिलेशनशिप ही इज नॉट गिविंग हिम स्टेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज चंद्र इज ऑल्सो इज धारकारक। तो धारकारक कहाँ जा रहे हैं उनका? धारकारक जा रहा है बाधक हाउस में। ओके, राशि में आप देखोगे तो इट इज गोइंग इन टू द बाधक, इट इज इज फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, और फोर्थ लॉर्ड उनकी मदर का हाउस है। ओके, तो कहीं ना कहीं मदर को थोड़ा बाधक लगेगा। या तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्थ लॉर्ड इज ऑल्सो योर व्हीकल्स। तो कभी ना कभी दिस पर्सन कैन गेट इन टू सम ट्रबल्स बिकॉज ऑफ फोर्थ लॉर्ड और व्हीकल्स। सैटर्न इज अल्कोहल, तो कभी ना कभी कुछ consumption of alcohol might lead to a situation which might be a really badaka situation which can land up in jail or court cases। So it is well known that there is a क्या बोलते हैं culpable homicide का केस। उसको अभी हिट एंड रन टेक्निकली नहीं कह सकते क्योंकि एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स इट इज culpable homicide, but is his definitely horoscope shows that there is something which can happen over there। और ये कब हुआ था? सैटर्न दशा, मून अंतरदशा। दिस इज एग्जैक्टली द पीरियड when that accident or culpable homicide thing happened in the Badaka lord with the fourth lord of vehicles। आप देख रहे हो ये बुल्स आई, it is going in his horoscope। Saturn is alcohol, everybody knows that। बाधक मीन्स मिस्टेक, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। सो इन स्पाइट ऑफ हिज ड्राइवर और फ्रेंड्स हु आर विथ हिम, उन्होंने बोला कि प्लीज डोंट ड्राइव, वी विल ड्राइव। नो, ही वांटेड टू ड्राइव। बाधक completely gone out of the mind। Secondly, Chandra is also his Dharakaraka, which is all about his finance and relationship। When Chandra is Dharakaraka, we can say that, hey, Chandra, because it is a fast moving planet, his concept of relationship, his concept of what I like and what I don't like in a girl or a woman, keeps changing। ओके, सेकेंडली जो कॉन्सेप्ट मैंने नवांश में दो बोला है उसका भी देखना पड़ेगा। देखो सिक्स लॉर्ड जो राशि का होता है वो आपका एनिमी का हाउस होता है। इसका सिक्स लॉर्ड दो है, एक मर्क्यूरी है जो एथ हाउस में जा रहा है, दूसरा राहु है जो इनका सिक्स लॉर्ड इन द सेकंड हाउस है। अगेन सेकंड लॉर्ड ऑफ गेन, सेकंड हाउस ऑफ गेन बढ़ते जाता है, ऑफ ग्रोथ। So can we say that, hey, this horoscope, if it is clear, this person will have lot of enemies?
and very powerful enemies. Okay, and this particular Rochak Mahapurush Yoga will also give him bodybuilding, so he would be among the first, along with probably Sanjay Dutt, whose focus would be on a beautiful body. और shall we say for the film to get hit या पिक्चर को अगर हिट करना हो तो सलमान खान को अपना शर्ट उतारना पड़ेगा या बटन खोल के वो बैर बॉडी उनको दिखाना पड़ेगा फॉर द फिल्म टू मेक मनी. You see that Chandramangala or Shukramangala yoga working in the 10th house. अच्छा अच्छा अभी हम थोड़ा देखते हैं कि और ये शुक्र क्या दे रहा है. शुक्र देखो 10th हाउस ऑफ नवांश में भी है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महर्षि कहते हैं कि अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट 10th हाउस ऑफ नवांश में होता है तो वो प्लैनेट तो आपको बहुत पैसा देगा, भर भर के पैसा देगा इफ इट इज अ प्योर बेनिफिक. और वो तो उनका महाराज योग दे रहा है. तो Venus can give money in RT field, plus it creates an interest of painting. So though people make, fun of him and whatever it is, I'm pretty convinced that he would be a good painter as well. Genuinely, painting is something that he would like from his heart, and it will actually cool him out. And it is a very good thing वो कर रहे हैं. Painting actually, is good for his work as well as his relationship. उनको थोड़ा काम डाउन करेगा, जिसको हम बोलते हैं इट इज लाइक अ चिल पिल फॉर हिम. ओके, दूसरी एक चीज. अच्छा अभी हम दशांश देखते हैं, उनका करियर देखते हैं. तो करियर में जो 10th लॉर्ड ऑफ राशि होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो शनि है 11th हाउस में. ओके, एक सीक्रेट आपको मैं समझाता हूं. जो सो कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री है या आप फिल्म इंडस्ट्री ले लो, उसका कारक काफी लोग शुक्र बोलते हैं. वी डोंट एग्री. एज फॉर अस इट इज सैटर्न. शनि इज द कारका फॉर फिल्म इंडस्ट्री इन अ वे बिकॉज दे हैव टू डील विथ लॉट ऑफ डर्ट. काफी कीचड़ और काफी मतलब वो एनवायरनमेंट पूरा शनि का होता है. वो आप या तो हैंडल कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो. your acting skills are more related to Mercury, क्योंकि Mercury is the planet of learning, जो उनका आत्मकारक है. Why? Because Mercury is very flexible. एक बच्चा कैसे होता है, बच्चे को कैसे भी हम मोल्ड कर सकते हैं. वो पप वो पम 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 बोल रहा है, हम बोलेंगे बेटा पम 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 नहीं होता है, रम 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 होता है, तो वो रम 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 बोलेगा. हम बोलेंगे नहीं ठ ठ ठ होता है, तो वो बोलेगा ओके ठ ठ ठ होता है. समझे? तो कारक होता है एक्टिंग का, वो मर्क्यूरी होता है. as an art or as a pure art, it might turn out to be Venus in terms of a poetry or a talent. But when it comes to sustaining in the industry, it is Shani. और शनि उनका राशि में तत्व लेवल पे है, एक्वेरियस में है. वो बहुत स्ट्रांग होता है शनि. शनि एक्वेरियस में कहते हैं कि महादेव की ब्लेसिंग होती है द नेटिव पे. Are we able to understand? And that moon has the ability to take him out of all the Badaka. It is his fourth lord. So that two things, as a normal Karaka कह सकते हैं कि hey, this person is very close to his mother. He would love his mother like anything, and his mother has a special ability to take him out of the problems, provided he listens to his mother. But because it is in Badaka, it is very tough for him to listen to people. But if he has to listen to any one person in his life, I would definitely say he should listen to his mother, because she has the ability कि उनको वो प्रॉब्लम से निकाल पाए. दूसरा दारा कारक है, उनका वो कोई सीरियस गर्लफ्रेंड होगी. आई सपोज ही इज डेटिंग लूलिया इन current phase. So once things stabilize, and I think things are pretty stable, it would be good for him to sort of listen to her, listen to his mother, and take some strategic decisions of life. Okay. दूसरा, तो ये शनि उनका 11th हाउस में है, एकादश शनि है दशांश में.
वो फिरोजा जो वो पहन रहे हैं, वो तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वो 10th लॉर्ड ऑफ राशि है, और वो 11th हाउस में है, हाउस ऑफ गेन्स। तो ये शनि डेफिनेटली, एज फार एज इज दशांश इज कंसर्न, उनको काफी पैसा और फेम दे सकता है। ओके, नाउ आई टेल यू अ लिटिल सीक्रेट अबाउट इट। अराउंड 2016 मैंने एक कॉलम लिखा था, और इट वाज आई थिंक अराउंड जब सुल्तान रिलीज हो रही थी। तो एक यहाँ पे दुबई में एक बहुत फेमस पब्लिकेशन है, उनके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था। एंड मैंने बोला था भैया ये सुल्तान तो विल बी अ वेरी बिग हिट, बट इस प्रॉब्लम इज कमिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ 2017। और ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो, उनका जो फर्स्ट करियर शुरू हुआ था, वो हुआ था अराउंड 2000 1988 टू 89। दैट वाज द टाइम जहाँ पे उनका करियर शुरू हुआ। तो जो आई थिंक उनकी फर्स्ट मूवी थी वो बीवी हो तो ऐसी, एंड देन इमीडिएटली मैंने प्यार किया केम इन 1989, विच वाज ड्यूरिंग जुपिटर दशा, सैटर्न अंतरदशा। So I was talking to you about how important Saturn is in his horoscope and how Firoza works for him as far as his career is concerned. कि अप्स एंड डाउन्स वो सब तो मतलब होता ही रहेगा। कोई करियर ऐसा नहीं होता है कि कभी भी अप एंड डाउन नहीं आएगा। आदमी अगर जिंदा है तो डेफिनेटली करियर ऊपर एंड नीचे जाएगा, बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड। एंड इट वॉज ऑल्सो कैंसर नारायण दशा। देखो, नारायण दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा होती है। आप अगर यहां पे देखोगे, ही स्टार्टेड इज कैंसर नारायण दशा, विच इज हिज 10th लॉर्ड ऑफ दशांश। नारायण दशा को कहते हैं गॉड्स विल। कॉमनली जो हम इंशाल्लाह कहते हैं, इट इज प्योरली एन इंशाल्लाह दशा। क्यों? क्योंकि नारायण दशा कहता है कि भैया आपका दिमाग एक चीज चाह रहा है, आपकी सोल एक चीज चाह रही है, आपके कर्म भी एक डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली ऊपर वाले की क्या इच्छा है। तो ये नारायण दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एक डिटेल में मैं सिखाऊंगा, बट एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि वो नारायण दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज आरूढ़ लग्न। उनका जो इनिशियल आरूढ़ लग्न है राशि में, वो कर्क में है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान का भाग्य, या उनको दो लोग जानना शुरू करेंगे। हम्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनका करियर कहाँ से शुरू हो रहा है। सो 10th हाउस इमीडिएटली कैंसर नारायण दशा में और जुपिटर अंतरदशा में शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन 2015 ही वाज कन्विक्टेड फॉर कल्पेबल होमिसाइड फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये अगेन सैटर्न मून दशा में हुआ, मैंने आपको बताया। ये फोर्थ लॉर्ड जो है चंद्र, वो बाधक में है, बट अल्टीमेटली वो बाधक हमको निकाल भी सकता है, क्योंकि कहते हैं कि व्हेन इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट, वो प्लैनेट जो बेनिफिक होता है वो आपको बाधक से निकालने का रास्ता देता है। और वो हृदय रोग भी देगा, वो खैर बात की बात है, बट डेफिनेटली वो एक चीज पे काम अच्छा है। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम उनको आया 2018 में। सलमान खान वॉज कन्विक्टेड इन द ब्लैक बक पोचिंग केस एंड वॉज सेंटेंस फॉर 5 years imprisonment इन सैटर्न दशा, राहु अंतरदशा। आप देखो, दोनों बाधक है उनका मेष लग्न के लिए। तो जैसे एज इफ के उनका पहला वो जो कल्पेबल होमिसाइड का चीज इनफ नहीं था, ये उनको दूसरा प्रॉब्लम आ गया, जहां पे कब आ गया, सैटर्न दशा, राहु अंतरदशा में। शनि है बाधक में, राहु है सेकंड हाउस में। और आपको एक चीज बताता हूं, राहु रूल्स एनिमल्स, और वो सेकंड हाउस में है, मारक में है। तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग एनिमल्स, ब्लैक बक। ओके,
तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और ही हैड टू गो टू द prison. That is, later on, obviously, he was given 5 years imprisonment, but he was able to come out of the imprisonment. And सुल्तान रिलीज हुई 2016 में, बट मैंने जैसे आपको बताया 2017 के बाद मैंने बोला था कि भैया ये पीरियड थोड़ा उनके लिए अच्छा नहीं है. एक तो टेक्निकली स्पीकिंग, एज फार एज ही वाज कंसर्न, राइट फ्रॉम दिस पीरियड, सैटर्न दशा, राहु अंतरदशा पीरियड इज वेरी बैड. बट स्पेसिफिकली 2017 में उनका नारायण दशा जुपिटर का शुरू हुआ. ओके, एंड जुपिटर वाज इन मरण कारका in the Rashi, which means that his father will also go through problems, and somewhere down the line he will not be that lucky. जिसको बोलते हैं ना कि वो एक लक फैक्टर होता है, जिसका एक चार्म होता है. जुपिटर इज इज ज्ञाति कारका, which means society in general. तो वो सोसाइटी इन जनरल विल फील ए लिटिल हेल्पलेस. दे विल नॉट बी हैप्पी कि यार भाई का फिल्म अच्छा नहीं है. सलमान के डाई हार्ड फैंस विल फील ए लिटिल लेट डाउन कि अरे यार मैंने वो किक देखा या भारत देखा या अभी जो फिल्म आई उनकी राधे, इट हैज गॉट अ वेरी वेरी बैड पब्लिसिटी, कि मजा नहीं आया, या उनका जो अभी इश्यू हो गया के साथ, लीगल बैटल्स, एंड ही रियली फील्स that he is getting out of luck. Which script should I choose? मैं ट्राई कर रहा हूँ मूवीज करने के लिए, लेकिन somehow nothing works. Because somewhere down the line, जो पहले की दशा में हुआ है, मैंने जो दो चीज बताई कि उनके चीज में हुआ है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नारायण दशा में हुई है. कि भैया ये जस्टिस सिस्टम, you can play around with the justice system with Bhuloka, but not up above. वहां पे तो what you have to pay, you have to pay. You understand? So between the lines, you all can understand what I'm trying to say. But somewhere down the line, this was my main concern. And that is why I had written, in one of the magazines in Dubai, that, he will do well, and after that, I think even Ek Tha Tiger came to. Ek Tha Tiger also was a hit movie. But after October 2017 is when actually he has gone through this average period. Okay. Now, one of my prediction is that post October 2021, he will start doing well as far as his films are concerned. He will still get a hit, or he will still get some positive recognition after that. But my major worry is his health. And there will be some serious issues related to health. Not to say that, this Saturn Dasha itself, the start has not been good. There are already, I'm sure, some things that we don't know in public, but there are a lot of things which might already not be good. But what is going to happen as soon as this Mercury is going to start post September, and Mercury being his Atma Karaka in the 8th house, his health is going to deteriorate even further. और मेरा एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि he really needs some very very serious remedies to actually get through this particular Mercury phase, especially with Jupiter in Marana Karaka, and with Saturn also transiting later on to Aquarius. It's going to be a little tricky situation as far as his health is concerned. But when it comes to his fame, or people liking him again, that is going to be there. So both things are happening simultaneously. But since money is something which is not his problem, there is a lot of money that he will have. My focus would be that he needs to focus on more in terms of what we call his health, purely focus on his health. He has to really take care of his nerves, especially depression, because that Manas is definitely hurting his head, the way he thinks, he can really get into a lot of problems because of that.
And yeah, importantly, Chandra is in Aquarius, which is technically Hridaya Yoga. So this heart issues is something which is also going to impact. But however, his overall his career will grow up because that Mercury is with Chandra in the fifth house of Dashamsha. So no doubt his career will start going up as well. आई होप कि ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि कार्तिक जी एक चार्ट लीजिए, उस पर आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए. So I thought that this will be a good sort of an understanding for you in terms of how do we look at charts, how do we sort of अंडरस्टैंड कि बेसिकली रेक्टिफिकेशन कैसा करना है. जब 2 या 3 लगने की पॉसिबिलिटी हो, 2-3 बर्थ टाइम आपको मिले, तो कौन सा आपको बर्थ टाइम पकड़ना चाहिए, उसके लिए क्या होमवर्क करना चाहिए, आपको कैसे एक एक चीज़ को आप एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड कीजिए, इवेंट्स को देखिए, मैच करिए हॉरोस्कोप पे, फिर वो डिविजनल चार्ट में आप मैच करिए, एंड फाइनली यू ड्रिल डाउन कि हाँ ये राशि मेक सेंस कर रहा है, ये नवांश मेक सेंस कर रहा है, ये दशांश मेक सेंस कर रहा है, ये द्वादशांश मेक सेंस कर रहा है, ऑल दोज थिंग्स. तो आई होप यू लाइक्ड इट. कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा. सेकेंडली, आपको और किन किन लोगों की हॉरोस्कोप्स ऐसे सीखनी है, तो वो भी मुझे एक लिस्ट बना के आप बताइए कि बी इट पॉलिटिशियन, बी इट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एनीबडी. I would be happy to do that, because at the end of the day it's a whole process of learning. Again, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, because it is important to spread the knowledge. ज्योतिष is the light of इसको ज्योतिष को बोलते हैं, it is ज्योत plus ईशा. ईशा means God, ज्योत means light, so it is nothing but the light of God. तो ये ज्योतिष की नॉलेज हमको स्प्रेड करनी है, और जितने लोग ज्योतिष सीखेंगे उतना उनके कर्म अच्छे होंगे, और इट विल गिव देम एन एबिलिटी टू गो वन स्टेप टुवर्ड्स मोक्षा. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक इट. नमः शिवाय.